आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं मनोज शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए फिर से केमिस्ट्री। आपको याद होगा हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 वीडियोज आ चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस पढ़े थे। और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने गैस इलेक्ट्रोड मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे। इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया था और सेल पोटेंशियल डिस्कस किया था। आज बारी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने की। तो जो हमारी हेडिंग है वो है, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग हमारी होगी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और साथ में ही इसके हम एक टॉपिक और खत्म करेंगे, वो होगा एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा ही लिखिएगा। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज के, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा जी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमने क्या किया, जिंक का मान लो इलेक्ट्रोड बना लिया। ये जिंक की रॉड को हमने डिप किया जिंक आयंस में। ये जिंक आयंस हैं और ये कैसे हैं, एक्वस हैं। इलेक्ट्रोड बन गया। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है ये हमें मेजर करना है। जब आपकी हेडिंग ये पड़ेगी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या हम ऊपर वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 2 लाइनें लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड। मेजर ही नहीं कर सकते ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस। पहला रीजन है इंडिविजुअल हाफ सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। मतलब इसका क्या है, मतलब यह है कि अगर हम ये उम्मीद करें कि जिंक रॉड को जिंक आयंस में हमने डिप कर दिया तो यहां ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप ये हाफ सेल एक दूसरा इलेक्ट्रोड ऊपर से बाहर से सर्किट पूरा कर दें और अंदर से भी सर्किट पूरा कर दें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की, वो स्टार्ट ही नहीं होती है। अगर ऐसा होता कि अपने आप रिएक्शन होने लगती तो हमारे घरों में जो लेड एसिड बैटरी होती है जिसे हम इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, तो अगर हम स्विच ऑन नहीं करते, स्विच ऑन करने का मतलब हुआ सर्किट को पूरा कर देना। सर्किट यहाँ पे टूटा हुआ था, हमने स्विच ऑन करके सर्किट को पूरा कर दिया। तो अगर हम स्विच ऑन नहीं करते मतलब सर्किट पूरा नहीं करते, तब भी रिएक्शंस चलती रहती। और अगर ऐसा होता तो ये एक निश्चित समय के बाद बैटरी को डिस्चार्ज हो ही जाना था, बट ऐसा नहीं होता है। तो जब आप ये हेडिंग डालेंगे तो उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस। पहला होगा हाफ सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इंडिविजुअली। हाफ सेल रिएक्शन अकेले नहीं होती है। चलिए ठीक है, अकेले नहीं होती है, पहला पॉइंट लिखने के बाद दूसरा समझा दे जरा आपको, फिर लिखेंगे अकेले नहीं होती है। तो जब पूरा सेल होगा तब तो होगी। हमने ये एक इलेक्ट्रोड और ले लिया और हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया और यहां से हमने क्या किया, वायर कनेक्ट कर दिया। अब तो होगी, ऑफ कोर्स अब होगी रिएक्शन। अब होगी तो हम क्या करते हैं, अब मेजर कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं बच्चा लोग, उस डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर। तो हम वोल्ट मीटर कहां यूज करेंगे, वोल्ट मीटर किसी वायर में लगाओगे जहां करंट होती है। आप जब वोल्ट मीटर लगाओगे इस तरीके से, जो करंट होती है I और रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ, I इंटू R जो निकल के आएगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वो उन 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है जिन 2 टर्मिनल्स के बीच वो लगा हुआ होता है।
और आप ध्यान से देखें वोल्ट मीटर और कहीं तो आप लगा नहीं सकते, इस वायर में ही लगा सकते हो, और इस वायर में अगर आप लगाओगे तो ये जो इसकी रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की वो इसके और इसके बीच के जो पोटेंशियल्स में डिफरेंस है उसको बताएगा। मतलब दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल यानी सेल वोल्टेज। तो हमें जो पता लगा वो क्या है, वो सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज पता लगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं मेजर कर सकते। दो रीजंस, पहला इंडिविजुअली हाफ सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, दूसरा व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन completed electrochemical cell its reading gives cell voltage या cell potential not electrode potential। तो ये मेजर ही नहीं कर सकते। तो फिर अभी तक जो हमें बताया जा रहा था वो क्या था, जैसे ऐसे हम लिखते थे E0 Zn+2 से Zn ये था -0.76 लिखा था, ऐसा हम लोगों ने किया था। एक्चुअली दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, These are reference values। ये जो वैल्यूज होती हैं ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के दी जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। सपोज दैट हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं और हम बच्चों से कहते हैं कि भाई बताइए आपके पास पॉकेट में कितने कितने पैसे हैं, तो कोई नहीं बता रहा, कोई भी बताना नहीं चाह रहा, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताना चाह रहा है। तो हमने फिर क्या किया, एक पर्टिकुलर पर्सन को, ये पर्सन था, हमने कहा भाई हम इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और हमने स्टैंडर्ड ये माना कि इसके पास जो रुपए हैं वो जीरो हैं। एक्चुअली जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। मतलब ये रेफरेंस जो हम ले रहे हैं ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, मतलब उसका भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो होगा ही, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। अगर किसी और के रेफरेंस में लोगे तो छोड़िए उसको, आप यहाँ पे आइए। हमने इस स्टूडेंट को रेफरेंस माना और इसके पास पैसे हमने कितने मान लिए, जीरो। अब हमने बाकी बच्चों से कहा भाई अब एक काम करो, आप इसके साथ कंपेयर करके बता दो कि इससे कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। तो एक स्टूडेंट था 1, उसने कहा कि हमारे पास +1 है, मतलब इस स्टूडेंट के पास जो 1 नंबर का है उसके पास इस रेफरेंस वाले स्टूडेंट से 1 रुपया ज्यादा है। दूसरे ने कहा +20, इसका मतलब इससे इसके पास 20 रुपए ज्यादा है। तीसरे ने कहा हमारे पास -3, मतलब इस वाले से इसके पास 3 रुपए कम है। फायदा क्या हुआ इससे? इससे फायदा ये हुआ, हमें ये पता लग गया कि ज्यादा किसके पास हैं, उससे कम किसके पास हैं, उससे कम किसके पास हैं। तो अगर हम अब चाहें तो अब हम स्टूडेंट्स को एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ज्यादा से कम की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ। बस यही हमारा पर्पस था। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू तो मेजर कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या किया गया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया। वैसे तो बहुत सारे लिए गए थे, लेकिन जो अब स्टैंडर्ड चल रहा है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसे हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया और बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही लिया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बाई कन्वेंशन 0 मान लिया गया। 0 होता नहीं है बट 0 मान लिया गया, 0 मान लिया गया। और जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल उनसे ज्यादा है उसका पॉजिटिव आएगा, जिनका कम है उसका नेगेटिव आएगा। अच्छा, बाकी का कितना है हाइड्रोजन के रेफरेंस में, ये हम मेजर कैसे करेंगे? मान लीजिए जिंक का ही हमें मेजर करना है, तो ध्यान दें जब हम मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड सेल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर ये जिंक की रॉड को लिया जिंक की रॉड को लेने के बाद फिर क्या किया, यहां पर जिंक के आयंस, लेकिन ध्यान दें ये कितने होने चाहिए, 1 मोलर, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड हाफ सेल लेना है। जिंक का जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेकर के वो स्टैंडर्ड वाला मेजर करेंगे। और यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्सटर्नली कनेक्ट किया, इंटरनली कनेक्ट किया। यहां हमने 2 डिवाइसेस लगाई, एक तो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और एक हमने वोल्ट मीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर से हमें ये पता लगा होगा करंट की डायरेक्शन क्या है,
तो हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन ये है। ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैथोड से एनोड की तरफ होती है। तो गैल्वेनोमीटर लगाने का पर्पस था कि करंट की डायरेक्शन पता करना, और करंट की डायरेक्शन से क्या पता लग जाएगा, कैथोड कौन है, एनोड कौन है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ होती है। तो अगर गैल्वेनोमीटर ये बता रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड। तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लिया, जिसमें एक तरफ क्या लिया, SHE, दूसरी तरफ वो हाफ सेल लिया, डिजायर्ड हाफ सेल लिया, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम मेजर करना चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर से कैथोड और एनोड डिसाइड किया। वोल्ट मीटर से हमने क्या पता किया, E0 सेल पता किया। फिर हमने फार्मूला लगाया, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। हमें पता है यहां पर कैथोड कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। अगर आप कॉपर लगाओगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा कैथोड वहां पे। तो यहां पर हमने ये वैल्यू कितनी रख दी, 0। ये हम पहले ही मेजर कर चुके हैं। इस तरीके से हमें एनोड पे जो हाफ सेल हमने लिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता लग जाएगा, राइट। इस तरीके से हम करते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपकी हेडिंग होगी उसमें नंबर 1, यही आप नंबर 1 नहीं डायरेक्टली आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस। पहला रीजन क्या लिखेंगे, बताया था आपको, इंडिविजुअली हाफ सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। दूसरा रीजन आप लिखेंगे व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन कंप्लीटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट्स रीडिंग गिव्स सेल पोटेंशियल नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आप नई लाइन से लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are measured by taking standard hydrogen electrode as reference electrode। ब्रैकेट में आप लिख देंगे by convention its standard electrode potential is taken as 0। इतना लिखने के बाद ऐसा करने के लिए to measure standard electrode potential of desired element its standard electrode is connected with SHE। Cathode and anode are decided by using galvanometer, E cell by using voltmeter, and then क्या करेंगे, E0 सेल। ये सब आप नहीं बनाएंगे, इतना लिखने के बाद जो मैंने बोला है, then E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और फिर आप क्या कहेंगे, पुटिंग E स्टैंडर्ड H पॉजिटिव से H2 इज इक्वल टू 0। ये पुट करने के बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, पता लग गया। इतना है, दिस इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हो गया, चलिए मेजरमेंट हो गया। अब हम यहीं पे बात करेंगे जो हमने इसके नीचे लिखा था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? बहुत सारे एलिमेंट्स जिसके लिए पॉसिबल हुआ हमने सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया। सारे मेटल्स का, जिन गैसेस का गैस इलेक्ट्रोड बन सकता था उनका, या कुछ कंपाउंड्स से भी बनाया जाता है हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, उनका, हमने बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सबका हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया बाय टेकिंग हाइड्रोजन यानी SHE एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और फिर हमने क्या किया, उन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल है। अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, और जो सीरीज बनी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, वहां पे आप लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज मेजर्ड
by taking SHE as reference electrode, and when these substances are arranged in increasing order of their standard electrode potential values, obtained series is called electrochemical series. मैं यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं. एज सच किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है आप याद तो नहीं कर पाओगे, बट हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा एलिमेंट ऊपर है और कौन सा एलिमेंट नीचे है. मैं यहां लिख रहा हूं, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस की. ये वीडियो एप्लीकेशंस तक ही खत्म हो जाएगा, तब तक 40 मिनट्स हो जाएंगे. तो मतलब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां पर लिख रहे हैं. बस सेकंड. हाँ बेटा लोग देखिए, ये हमने सीरीज बनाई हुई है. बेसिकली ये है और उसी के नीचे आना चाहिए था इसको, लेकिन यहां नीचे नहीं लिख सकते थे. आप लोग जब कॉपी पे लिखेंगे तो इसके नीचे ही उस सेगमेंट को लिखेंगे. समझ गए होंगे होपफुली. देखिए बेटा, ये जो सीरीज बनाई गई है ये रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे बनाई गई है. अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, जब हम रिडक्शन की बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग बात करेंगे. अगर मेटल के लिए बात करेंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाए उसका पोटेंशियल निकाले, तो ये तो होता ही नहीं है. मेटल इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाता ही नहीं है, आपको पता होगा. तो अगर जब हम मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो हमेशा लेते हैं मेटल पॉजिटिव आयन से मेटल में जाने की टेंडेंसी, मतलब Li पॉजिटिव से Li में जाने की टेंडेंसी, K पॉजिटिव से K जाने की टेंडेंसी, बैरियम पॉजिटिव से बैरियम जाने की टेंडेंसी. दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल. और जब हम बात करते हैं किसी भी नॉन मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल की, तो पॉजिटिव से जीरो वाली बात नहीं करेंगे, बल्कि जीरो से नेगेटिव वाली बात करेंगे. जैसे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि Cl पॉजिटिव से Cl2 में जाने की टेंडेंसी. नो, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब नॉन मेटल के लिए होता है एलिमेंट से एनायन में जाने की टेंडेंसी. तो यहां जो हमने सीरीज बनाई हुई है वो उसमें हाइड्रोजन का आपको पता है जीरो माना गया है, जो उससे ऊपर है उनका कम है, जो उससे नीचे है उनका ज्यादा है. तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से भी कम है ओब्वियसली वो मेटल्स ही होंगे, क्योंकि वो अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, वो अपने आप को आयनिक फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म में रखने की टेंडेंसी रखते हैं. हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो खुद को कैटायन की फॉर्म में रखें. एग्री? तो फिर इनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है. लिखा हुआ है इन एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा. कुछ का रिडक्शन पोटेंशियल हमने यहां मेंशन कर दिया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोलिसिस में. सोडियम का है जैसे Na पॉजिटिव से Na. वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, जब वाटर को रिड्यूस कराते हैं H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली 2H2O लिया जाएगा, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्या बनेगा H2 प्लस 2OH नेगेटिव. इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहां मेंशन किया है माइनस में. आयरन, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है. आयरन की मेटलर्जी है हमारे सिलेबस में, या हम रस्टिंग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वहां भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिख दिया है. हाइड्रोजन का जीरो है. अच्छा, हाइड्रोजन से नीचे भी कुछ मेटल्स आते हैं जो कैटायनिक फॉर्म में नहीं रहना चाहते हैं, वो अपनी नेटिव स्टेट में जाना चाहते हैं, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं. कॉपर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.-34 वोल्ट होता है. फिर ये नॉन मेटल आ गया बीच बीच में, तो आप आयोडीन आ गया. सिल्वर का 0.80 होता है, मरकरी का और ज्यादा होता है, गोल्ड का और ज्यादा होता है. मेटल को देख रहे थे. नॉन मेटल्स में ध्यान रखिए, आपको याद ये रखना है कि मेटल्स में कौन ऊपर है और नॉन मेटल्स में कौन ऊपर है. तो अगर मेटल्स को कंपेयर करोगे, ये सारे मेटल्स हैं, बीच में एक कंपाउंड आ गया H2O, ये हाइड्रोजन. फिर मेटल्स में कॉपर आता है, उससे भी नीचे सिल्वर आता है, उससे भी नीचे मरकरी है +2 में, +2 से 0 वाला. फिर गोल्ड है +3 से 0 वाला. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, जिनके साथ हमें सबसे ज्यादा हैंडलिंग करनी पड़ती है नॉन मेटल्स, वो होते हैं हैलोजन्स. तो सबसे ऊपर मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम है वो आयोडीन से I नेगेटिव वाला है. उसके बाद फिर है Br2 से Br नेगेटिव, Cl2 से Cl नेगेटिव, और सबसे नीचे क्या है F2 से F नेगेटिव. हमने यहाँ पर ब्रोमीन के और क्लोरीन के रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोलिसिस में. तो
तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पर आपने लिखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और उसके बाद ये ड्रॉ करेंगे, ये बनाएंगे, इसके नीचे ही एग्जैक्टली ऐसे कंटिन्यू इसको करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। आपको प्रैक्टिस करते करते आइडिया हो जाएगा। एज सच आप इनको याद नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बना लेते हैं, जैसे लीका, बगना, मगल, ऐसे करके कुछ। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मुझे तो ये ऐसे ही याद हैं और एज सच मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब हम मेन चीज जो पढ़ेंगे, इस वीडियो को खत्म करेंगे जिन चीजों के साथ, वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डालेंगे हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फर्स्ट आप लिखिएगा in the comparison of oxidizing and reducing strength. In the comparison of oxidizing and reducing strength, मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर के ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझिएगा, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी टेंडेंसी खुद को रिड्यूस करने की ज्यादा है। मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मींस, आप इसमें एज सच लिख दीजिए, ऐसे ही आपने हेडिंग डाली है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला एप्लीकेशन लिखा है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। वहां पे आप लिखेंगे मोर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मींस मोर द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ और ऑक्सीडाइज अदर्स। अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मोर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मींस मोर द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ और ऑक्सीडाइज अदर्स, दैट इज बेटर द रिड्यूसिंग, बेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीधी सी बात हो गई, जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होगी वो तब बढ़ेगी जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है घटती है? ऑफ कोर्स बढ़ती है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। इसका उल्टा हम कह सकते हैं, जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है वो 1/RP होगी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 और Cl2। अरे भाई, ऑक्सीडाइज मेटल थोड़ी ना करेगा दूसरे को, मेटल क्या अपने आप को रिड्यूस थोड़ी ना कर लेगा नेगेटिव आयन में। हाँ, मेटल का अगर कैटायन है तो मेटल में जा सकता है। जनरली जब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात होती है तो हम नॉन मेटल की बात करते हैं। Cl2 और I2 में विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है Cl2 और I2 में रिडक्शन पोटेंशियल Cl2 का ज्यादा होता है, हेंस Cl2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे करके, और जनरली जो मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस। तो मेटल्स में जब बात करोगे तो नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो उनकी रिड्यूस करने की एबिलिटी घटेगी। मेटल तब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो जो टॉप पे मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, टू कंपेयर मेटेलिक रिएक्टिविटी। टू कंपेयर मेटेलिक रिएक्टिविटी। देखो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था टू कंपेयर रिएक्टिविटी, और इस सीरीज को नाम ही दिया था रिएक्टिविटी सीरीज। 10th में आप लोग इसको बोलते थे नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी घटती है। ये थोड़ा सा गलत होता है। नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी घटती है या बढ़ती है, ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए। मेटल की घटती है या नॉन मेटल की घटती है, ऐसा कुछ पूछना चाहिए। सुनिएगा, तो हमने एप्लीकेशन लिखा टू कंपेयर मेटेलिक रिएक्टिविटी। नीचे की तरफ जाओगे तो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाएगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने से होता है। तो जब नीचे की तरफ जाओगे तो मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेटल की रिएक्टिविटी घट जाएगी।
भाई मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, नीचे की तरफ जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स घटेगी, तो इससे क्या होगा? मेटेलिक रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो आपको यहाँ पर एच लिखना होगा। मेटेलिक रिएक्टिविटी मींस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स ऑन मूविंग डाउन द ईसीएस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, हेंस मेटेलिक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, घटेगी। विच इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर? तो आपका आंसर आएगा कॉपर, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल और जाता है। तो इस तरीके से मेटेलिक रिएक्टिविटी हो गई। तीसरा हम यहीं पे ले सकते हैं, तीसरा एप्लीकेशन, टू कंपेयर नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी। समझिएगा, लिखते जाइए साथ में। नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग डाउन द सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, hence tendency to accept the electrons increases, hence non-metallic reactivity increases। तो जो 10th वाला पॉइंट था वो अब देखो गलत हो गया। नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी घटती भी है और बढ़ती भी है। अगर मेटल है तो घटती है और अगर नॉन मेटल है तो बढ़ती है। ज्यादा रिएक्टिव कहां पे होते हैं एलिमेंट्स, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? अगर मेटल है ऊपर की तरफ होगा तो बहुत रिएक्टिव होगा, और अगर नॉन मेटल है तो जब वो नीचे की तरफ होगा तो बहुत रिएक्टिव होगा। और अगर मेटल है और नीचे की तरफ है तो वो इनर्ट होगा ऑलमोस्ट, वो नहीं चाहता है कि वो कैटायन बनाए, वो नेटिव फॉर्म में ही रहना चाहता है। प्लैटिनम है, गोल्ड है, मरकरी, सिल्वर है, ये सब चाहते हैं कि चुपचाप नेटिव फॉर्म में ही पड़े रहें। तभी तो ना तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी से होता ही नहीं है, ना तो इन पे एयर अटैक कर पाती है, ना इन पर पानी अटैक कर पाता है, ना इन पर मिट्टी मतलब सिलिका वगैरह जिसे बोलते हैं, ना वो अटैक कर पाता है। जब अटैक नहीं करेगा तो मेटल मेटल बना रहेगा लंबे समय तक, मेटल मेटल बना रहेगा, तो मेटेलिक लस्टर, मेटल में चमक होती है वो बरकरार रहेगी, वो बनी रहेगी। और जब मेटेलिक लस्टर बनी रहेगी, यही तो वजह है कि जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं उन्हीं के ऑर्नामेंट्स, गहने बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी मेटेलिक लस्टर सालों साल बनी रहती है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उन पर हवा, पानी, इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सोडियम का तो ऑर्नामेंट नहीं बना सकते ना, सोडियम तुरंत ही पानी से या हवा से रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? मेटल खत्म हो गया, है ना। तो ऑर्नामेंट्स किसके बनते हैं? जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिल्कुल नीचे होते हैं, जो रिएक्टिव नहीं होते हैं। सिल्वर है, उससे भी अच्छा कौन है? उससे बेटर है गोल्ड, उससे ही बेटर कौन है? प्लैटिनम है। तो इसी हिसाब से मेटल जितना कम रिएक्टिव होगा वो मेटल आपको उतना ही महंगा मिलेगा ऑर्नामेंट्स की वजह से। तो ये हो गई, ये 3 एप्लीकेशंस हो गए। चौथा एप्लीकेशन है, लिखिएगा, टू कंपेयर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसे ही आप एज सच लिखेंगे, टू कंपेयर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन है, वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये पता लगाने में। भाई रिडॉक्स है तो एक का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा होगा रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसे आप एनोड मानिए, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसे आप कैथोड मानिए। ई सेल निकालिए, अगर ई सेल पॉजिटिव आ रहा है द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो आप लिखेंगे क्या? इन रिडॉक्स रिएक्शन कैथोड एंड एनोड आर कंसीडर्ड, E cell is calculated, if E cell is positive the reaction is spontaneous, otherwise not। यहीं पे क्वेश्चन लिख के आपको और अच्छे समझाते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखें, क्लोरीन गैस इज स्टिर्ड, स्टिर्ड हिलाना, क्लोरीन गैस इज स्टिर्ड बाय जिंक रॉड, क्लोरीन गैस इज स्टिर्ड बाय जिंक रॉड। Will the green color of chlorine gas disappear? Will the green color of chlorine gas disappear? तो देखो साथ में आपको ये भी दिए हुए हैं, E स्टैंडर्ड Zn+2 से Zn रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, और साथ में दिया है E स्टैंडर्ड Cl2 से Cl नेगेटिव मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ये पॉजिटिव में होता है 1.36 वोल्ट। भाई ग्रीन कलर है किसकी वजह से? ग्रीन कलर है क्लोरीन गैस की वजह से। अगर क्लोरीन गैस जिंक से रिएक्शन कर जाए, भाई क्लोरीन गैस कंटेनर में है, ये रही क्लोरीन गैस,
ये क्या करती है, क्लोरीन गैस के पार्टिकल्स हमने दिखा दिए, ये ग्रीन अपीयरेंस देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, जिंक की रॉड को डाला और स्टिर करने लगे, तो क्लोरीन और जिंक टच में आ गए। अगर इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गई तो क्लोरीन रहेगी ही नहीं, और अगर क्लोरीन नहीं रहेगी तो ग्रीन कलर भी डिसअपीयर हो जाएगा। तो क्लोरीन और जिंक की रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो टच में कौन आया, क्लोरीन गैस। साथ में क्या हुआ यहाँ पर, Zn सॉलिड होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर 0, यहाँ बनता है ZnCl2 जो कि सॉलिड होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जिंक किसमें आ गया, +2, क्लोरीन किसमें आ गया, -1। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड, ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे E0 सेल। E0 सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, E0 कैथोड, कैथोड पे कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस E0 एनोड, एनोड कौन है, जिंक, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू 1.36 माइनस -0.76, ये वैल्यू कैसी आ रही है, हाईली पॉजिटिव। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, और अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो क्लोरीन नहीं बचेगी, इसका मतलब ग्रीन कलर विल डिसअपीयर। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दूंगा वो। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट एक आखिरी एप्लीकेशन और लिखिएगा, टू प्रेडिक्ट वेदर द मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड और नॉट। मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा इसको। एप्लीकेशन था टू प्रेडिक्ट वेदर द मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड और नॉट। भैया ये सबने सुना हुआ होगा कि मेटल जब एसिड के टच में आता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने क्या किया, एक एसिड ले लिया, H2SO4 ही ले लिया, और इसको हम एक मेटल के टच में लाए, मेटल के टच में लाए, मेटल 0 में है, हाइड्रोजन यहाँ +1 में है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ये तो आपने 11th में सीखा ही होगा। तो अगर ये टच में आए, अगर हाइड्रोजन गैस निकालनी है तो ये H2 और MsO4 ऐसे करके कुछ बनेगा। ये यहाँ 0 में चला गया, ये +2 +1 जिसमें भी जाना होगा अकॉर्डिंग टू मेटल को जाएगा, +3 +1 +2 जिसमें भी जाए। मेरा पर्पस यहाँ समझाने का है। तो है क्या, अब मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड, और हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन, यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे E0 सेल। E0 सेल क्या आएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब अगर ये रिएक्शन करानी है तो ये बात पक्की है, हाइड्रोजन को किसकी तरह काम करना पड़ेगा, +1 से 0 में जाना पड़ेगा, मतलब कैथोड। तो E0 सेल अगर आप चाहते हैं निकालना तो ये वैल्यू यहां पर कैथोड की तरह कौन काम करेगा, हाइड्रोजन काम करेगा, माइनस E0 किसका आएगा, फिलहाल यहां मेटल आपने +2 में लिया है तो ये आएगा। E0 सेल इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये तो हो गया 0 माइनस EM +2 से क्या आ गया M। अगर ये रिएक्शन हो फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर आप चाहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चले तो आपको पता होना चाहिए E0 सेल कैसा होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। देन क्या होना चाहिए, E0 मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, +2 आपने लिया है मेटल को, से मेटल ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। देन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अच्छा, कौन से मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, they will liberate hydrogen when treated with acid, and the metals which are below the hydrogen in electrochemical series cannot liberate hydrogen gas when treated with acid। इस तरीके से आप लिखेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस हो गए। तो आज के वीडियो में तीसरा वीडियो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको सही से समझाया आपको, और इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।
30 मिनट से ऊपर की हो चुकी होगी आई होप। तो इसको आप तैयार करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन सेगमेंट अब स्टार्ट हो रहा है, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और टफ भी है थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, स्कोरिंग भी है, 5 नंबर का कम से कम तो 12th में भी आता है यहाँ से। तो इसको बढ़िया से तैयार करते हुए चलिए, आई प्रॉमिस बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत एंजॉय करेंगे अगर आप सारी क्लासेस ठीक से, सारे वीडियोस ठीक से देखेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर दें। थैंक यू।